हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। ये वीडियो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो विशेष तौर पे उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हालाँकि हम किसी भी इंटरव्यू की बात करें तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो रिलेवेंट है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली जो एस्पिरेंट्स उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। जैसा कि इस वीडियो का देखिए टाइटल है उत्तराखंड पीसीएस इंटरव्यू व्हाट टू बी एंड नॉट टू बी। बेसिकली हम इस वीडियो में किसी भी इंटरव्यू का और पर्टिकुलरली उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या नेचर होता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो होता क्या है वहाँ पे। क्योंकि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके नेचर को समझें। हम समझें कि क्या-क्या चीज़ें उसके यहाँ होती हैं। जैसे कि जब आपने प्रीलिम्स दिया था, तो आपने प्रीलिम्स में जानने की कोशिश करी थी कि प्रीलिम्स क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते हैं। क्वेश्चन किस-किस टाइप के आते हैं, जैसे उसमें कुछ सीधे वन लाइनर्स आते हैं, कुछ असर्शन रीज़निंग मतलब कथन कारण के क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ मैच मेकिंग के क्वेश्चन्स आते हैं जैसे सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जब हमने प्रीलिम्स में के नेचर को इस तरीके से समझा तभी हम उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। ऐसे यदि मेंस की बात करें तो मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आते हैं, 2 मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं, 8 नंबर वाले, 16 नंबर के क्वेश्चन्स हैं। तो इस तरीके से जब हम उस पैटर्न को समझ पाते हैं तभी हम उसकी प्रिपरेशन कर पाते हैं। अब चूँकि पीसीएस का भी पैटर्न समझना, उसका नेचर समझना और इंटरव्यू में ये समझ पाना कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। और फिर यहाँ पे 200 मार्क्स आपके हैं, तो आप एक रैंडम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और इस वक़्त यहाँ जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं इंटरव्यू में, वो पूरी क्या है, छन के आई हुई पूरी क्रीम है। तो एक-एक नंबर के लिए क्या होती है, बहुत फाइट होती है। ना एक-एक नंबर आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, बल्कि मेरिट के साथ-साथ आपकी कौन-सी क्या जॉब पोस्ट आपको मिलेगी, ये भी यहाँ पर डिसाइड होता है। तो इससे पहले कि हम पीसीएस के या किसी भी इंटरव्यू के पर्सनैलिटी टेस्ट को हम एक्चुअल में उसकी तैयारी करने जाएँ, ये जानना ज़रूरी है कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसके नेचर को जानना ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। इंटरव्यू जो है वो सबसे पहले एक कन्वर्सेशन होता है, नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। मतलब ये क्या है, एक बातचीत है। ये कोई प्रश्न उत्तर की श्रृंखला नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आप उसका रिप्लाई देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं है। ये क्या है, बातचीत है। और आप इसे जितना बातचीत के फॉर्मेट में करेंगे, उतने इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आंसर सेशन और बातचीत में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन आंसर सेशन में जनरली आपका पहला जो क्वेश्चन है वो दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता। कन्वर्सेशन हमेशा क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें पिछले क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन निकला होता है, पिछली बात से अगली बात निकली होती है। तो यही हमें अपने इंटरव्यू को बनाना है। और ये जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कितना एंगेज कर पा रहे हैं, हम कितने एंगेजिंग हैं। अगर हम ही एंगेजिंग नहीं होंगे और हम बात को बहुत ही शॉर्ट में कट करेंगे, या फिर हम कुछ ऐसी बात करेंगे कि उसमें आगे इंटरेस्ट या आगे पूछने के लिए कुछ ना जगे, तो इसलिए फिर क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें इंटरव्यू को कभी भी कन्वर्सेशन बनाना है, ना कि क्वेश्चन आंसर सेशन। इससे क्या होता है, देखिए जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, आप जब भी उनसे इंटरव्यू में बातचीत करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने इसको एक सिंपल बातचीत की फॉर्मेट में लिया था। आप जितना इसे कन्वर्सेशन के तरीके से लेंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे, उतने आपका अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और उतना ज़्यादा आप खुद को वहाँ पर कनेक्टेड फील कर पाएंगे। तो इंटरव्यू ध्यान देने वाली बात है कि कन्वर्सेशन है, नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। इससे ये बात भी तय होती है कि यदि आपको कहीं पर किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं, क्योंकि बातचीत में ऐसा नहीं होता कि भाई हमें हर चीज़ आती हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं आता, और इससे कुछ गिजाता भी नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था किसका, इंटरव्यू का। ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव मतलब क्या है, इंटरव्यू जो है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आपकी ये पर्सनैलिटी भी टेस्ट कर रहा है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव हैं कि सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब आप जो भी बात बोलते हैं उसके पीछे लॉजिक है, कोई फैक्ट होता है, कोई रीजन देते हैं। मतलब आप किसी भी बात को ऐसे ही नहीं बोल देते, आपकी बात के पीछे कोई ना कोई ग्राउंड है, तभी आप उस बात को कर रहे हैं। तो आपने जो भी कहना है, क्या तो अपने फैक्ट से, अपने लॉजिक से, अपनी रीजनिंग से, अपने आर्ग्यूमेंट से आपको उसे प्रूव करना होगा। यदि आप प्रूव नहीं भी करना होगा तो एटलीस्ट आपको प्रूव करने की आप स्थिति में हों। सब्जेक्टिविटी नहीं चलती। बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बेसिस के किसी भी बात को इंटरव्यू में नहीं बोला जाता। यही आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है।
और ये आप सीधे बोर्ड में जाके नहीं कर सकते, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस कब आएगी, कैसे आएगी? आपको सोच समझ के आएगी। जितने आप आर्गुमेंट्स हर टॉपिक पे बनाने की कोशिश करेंगे, जितने आप फैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी लॉजिक से चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इंटरव्यू क्या है, वो एक ऑब्जेक्टिविटी का क्राइटेरिया पे काम करता है, ना कि सब्जेक्टिविटी के क्राइटेरिया पे। मतलब कोई भी ऐसी बात जो विदाउट बेसिस है, जिसका कोई हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, जिसका कोई जो मीनिंगफुल नहीं है, वो हमें इंटरव्यू में नहीं बोलनी है। तो तोल मोल के बोलना ही क्या है, इंटरव्यू में बहुत जरूरी होता है। ओरिजिनलिटी नॉट आर्टिफिशियलिटी, मतलब आप जो हैं वो हैं, कुछ भी बनावट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हैं, जो आप हैं, वो ही आपको वहां पर दिखाना है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, इतने सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं फाइनली वो सेलेक्ट होते हैं। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग आदतों के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। यदि कोई एक सिंगल क्राइटेरिया होता इंटरव्यू बोर्ड का या बोर्ड का, चाहे यूपीएससी की बात करें या किसी भी एग्जाम की हम बात करें, पीएससी की बात करें, यदि कोई सिंगल क्राइटेरिया होता तो एक ही जैसे बच्चे छन के आते। ऐसा नहीं है, अलग अलग नेचर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग किस्म के लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये वैरायटी को लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो ओरिजिनलिटी आपकी जो है, आप जो सच में हैं, वही आपको रखना है। बिल्कुल शो वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि आप कुछ अलग टाइप के हैं। ना आपके पर्सनल लुक में वो दिखना चाहिए, ना आपके कपड़ क्लोथिंग में वो दिखना चाहिए, ना आपकी बातचीत में वो दिखना चाहिए। सबसे ज़्यादा बात ये होता है कि हम किसी भी चीज़ में वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, कुछ बना नहीं सकते। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या होगा, वो पता चल जाता है वहाँ पर, और उस वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए जो है वो है, प्राउडली अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कीजिए। आप जो हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें भी एक्सेप्ट कीजिए, जो आपके यहाँ अच्छाइयाँ हैं वो तो हैं ही हैं। आप मतलब इंटरव्यू देने ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं, आपने भाई कई स्टेजेस पार करी हैं, तब आप यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अपनी उस आइडेंटिटी पे प्राउड फील कीजिए और उसी को आगे सामने रखिए। तो ये क्या है, ओरिजिनलिटी का कंटेस्ट है, ना कि कंटेस्ट है, ना कि आर्टिफिशियल बनने का। ह्यूमिलिटी नॉट एरोगेंस एंड ईगोटिज्म, मतलब डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी कहने का मतलब है कि आप मतलब ना जितना, बिल्कुल हमें शो ऑफ नहीं करना, कोई एरोगेंस ईगोटिज्म का यहाँ पर स्थान ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। कई बार हम होते नहीं हैं, हम होते सिंपल हैं, लेकिन हम अपनी कुछ ऐसे आंसर्स देते हैं वहां पे जिससे हमारा वो अंदर छुपा हुआ जो इनहेरेंट नेचर होता है वो सामने आ जाता है। तो एक हमारे साथ एक एस्पिरेंट थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के बांज के पेड़ों के बारे में। अब देखिए, उनसे बेसिकली बांज के बारे में पूछा तो उन्हें बांज के बारे में ही बोलना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका रिप्लाई इस तरीके से दिया, उन्हें लगा कि बांज कह दिया, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं सर, बांज नहीं, बांज तो औरत होती है, हम तो बांज जो पेड़ है वो तो बांज होता है। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक करी। ये दिखा रहा था कि वो सामने वाले के जो चाहे उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट था उसे सीधे सीधे हर्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो, बोर्ड ने बाज कहा ही नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे, उन्होंने बाज ही कहा होगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इन्होंने गलत सुन लिया होगा। तो पहली बात तो आपने चीज को गलत सुना। दूसरी बात, आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं। आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि जब आप समझ गए कि वो बांज के पेड़ के बारे में पूछा तो बांज के बारे में बात कीजिए। आपको इस तरीके से उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने चाहे कितना ही ऐसे में आपका अच्छा इंटरव्यू हो जाए, ये एक इंसिडेंट आपके पूरी किराए पे पानी फेर देगा। इसलिए बहुत शांत रहना, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहना, बहुत डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। आपकी बातों में ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। किसी भी तरीके का एरोगेंस, ईगोटिज्म, बड़बोलापन, ये चीजें इंटरव्यू में नहीं चलती हैं, और ये यही होना भी चाहिए। ये भी एक आपका टेस्ट है। एथिकल नॉट अनएथिकल, आपने पूरा एथिक्स का एक पेपर तैयार किया है, उस ये समय है उन पूरे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे अप्लाई करने का। मतलब देखिए क्या है, इंटरव्यू में दो चीजें होंगी, प्रैक्टिकलिटी और एथिकल। तो आप मतलब ना प्रैक्टिकलिटी में इतना भी ज्यादा ना चले जाएं कि आप एथिक्स को भूल जाएं। जरूरी है कि आप एथिकल रहें, जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल भी रहें, लेकिन अनएथिकल आप नहीं हो सकते। तो मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और ना ही आप बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल चीजें बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा था, और जो कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि आप सिस्टम में करप्शन को कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आप एथिकल हैं, आप ये नहीं कह सकते
कि सिस्टम में करप्शन ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, मैं अकेला ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाएगा। ये आप बोल रहे हैं तो आप अनएथिकल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एथिक्स के ग्राउंड पे ही रह के बोलना है। तो आपको एथिकल होके बोलना है, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी रहना है। तो इसका मैंने जो आंसर दिया था, बोला था कि हाँ, मैं जब सिस्टम में जाऊँगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं खुद और अपने आस-पास करप्शन नहीं होने दूँगा। एटलीस्ट सबसे पहला है कि मैं खुद नहीं होने दूँगा, खुद करूँगा नहीं। दूसरा, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, और जो एटलीस्ट यहाँ से फिर आप प्रैक्टिकल उस पे आएँगे कि एटलीस्ट जो फाइल मेरे पास आएगी ऑफ़िस में, मैं कोशिश करूँगा कि वो जो फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारी एथिकल एथिकल हमारे कंसर्न है, वो उसमें फुलफ़िल हो रहे हों। ऐसी फाइल जिसमें कि एथिकल या इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी ये चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं, मैं उस पे साइन नहीं करूँगा। और अगर तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर बोलनी है। तो देखिए, आपने क्या किया, आप एथिकल ग्राउंड पे भी स्टैंड करें अपने, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे भी आपने ये नहीं कहा कि भई हम क्रांति ला देंगे और हम सब कुछ चेंज कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल होके ही बोलना है। फुल नॉट फॉल्सहुड, मतलब देखिए, अगर आप वहाँ पे हम किस अपनी बात को छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं ना, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं से चीज़ों को घुमा के हमें पकड़ लेंगे। और हम जितना चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जितना हम झूठ की ओर जाने की कोशिश करते हैं, उतना हम अपने आप को और ट्रैप में फँसाते जाते हैं और कहीं न कहीं हम फँस ही जाते हैं। तो मतलब ट्रूथफुल रहना सबसे सिंपल और सबसे अच्छी पॉलिसी है। आप, क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं इंटरव्यू में, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की स्थिति में रहते हैं, आप कंसिस्टेंट होते हैं, आपको बातें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान के चलिए, जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी कोई हॉबी नहीं है, या हमारे कोई लंबा गैप है, या हमारा लंबे टाइम से कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर हमारा कोई ऐसे पीछे एक चीज़ है, हम 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं, या हमें कोई चीज़ नहीं आती, तो वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो बोल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सबसे बेस्ट मार्क्स इसी चीज़ पे मिलेंगे कि आप बिल्कुल, आपने कुछ भी चीज़ को बनाया नहीं, जो था सच बोल दिया वहाँ पे। उसमें आपको जस्टिफ़ाई करने में भी आसानी होती है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। बैलेंस नॉट एक्सट्रीम, हमें क्या होना है, बैलेंस रहना है अपने आर्ग्यूमेंट्स में, हमें एक्सट्रीम नहीं जाना। किसी भी चीज़ में ये कह देना कि भई हम रातों-रात चीज़ें परिवर्तन कर देंगे, या ये कह देना, मतलब किसी भी एक एक्सट्रीम पे जाना, ख़ास तौर से लैंग्वेज के जो मैटर्स हैं, रीज़निंग, मतलब रीज़नल जो इश्यूज़ हैं हमारे, या फिर हमारे रिलीजन से रिलेटेड कम इश्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत ही क्या रखना है, बैलेंस्ड ओपिनियन रखना है। जेंडर जस्टिस की बात है, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको कहीं भी एक्सट्रीम नहीं जाना है। यदि आपके अंदर इन्हेरेंट कोई ऐसी फीलिंग्स भी हैं, तो आपको जेन्युइनली कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें कम कीजिए। आप सोचिए कि इतने लंबे टाइम से अगर कोई चीज़ चली आ रही है, इन द सेंस कि जो सरकार जो सिस्टम में चेंज करने के लिए ला रही है चीज़ों को, यदि उसके वो कुछ करना चाह रही है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होगा। तो मतलब आप ना अपने पर्सनल, अगर हमारी कोई ऐसी एप्रीहेंशंस हैं भी, या हमारी पर्सनल कोई ऐसी फीलिंग्स भी हैं, तो वो हमें क्या करनी है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। हमें कैसे जाना है, बैलेंस्ड व्यूज़ पे रहना है इसमें। ख़ास तौर से रिज़र्वेशन एक ऐसा मुद्दा होता है, जेंडर जस्टिस एक ऐसा मुद्दा होता है, रीजनल इश्यूज़ एक ऐसे इश्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज के मैटर्स होते हैं, जिनमें हम अक्सर क्या होते हैं, एक्सट्रीम चले जाते हैं। हमें इन चीज़ों पे क्या करना है, बैलेंस रखना है, मतलब हमारे आर्गुमेंट को बैलेंस बना के रखे रहना है। कंसिस्टेंट नॉट इनकंसिस्टेंट, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, या पूरे इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके लॉजिक, आपकी आइडियोलॉजी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, यदि एक आर्ग्यूमेंट आप अभी कर रहे हैं और उस अपने ही इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, बहुत गलत होता है। और हमें ये कोशिश करनी है कि हमें पूरे इंटरव्यू में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और ये चीज़ हमारे ना कैरेक्टर में होनी चाहिए, मतलब चीज़ें जब आपके कैरेक्टर में आ जाएँगी ना, तब आप कर पाएँगे। तो देखिए, जब मैं ओरिजिनैलिटी की बात कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तो यदि आप अपनी लाइफ़ में कंसिस्टेंट हैं, यदि आप अपने नेचर में कंसिस्टेंट हैं, तो आप वहाँ पे ओरिजिनल भी रह पाएँगे और कंसिस्टेंट भी रह पाएँगे। तो आप क्या कीजिए, अभी से भी हम एक प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, सोचना है चीज़ों के बारे में, और कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में सोचना है, मतलब हमें एक ही पैटर्न पे सोचना है, हमें इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। पोलाइट नॉट रूड बहुत ज़रूरी है, ये हमारे नेचर का पार्ट है। हम कई बार क्या हो जाते हैं कि हमसे ऐसा कोई एग्रेसिव क्वेश्चन पूछ लिया, या हमें ऐसी चीज़ कर दी जिससे हम अनकंफर्टेबल हो गए, तो हम रूड हो जाते हैं, और ये हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब रूड हो गए। तो ज़रूरी है कि आप कह रहे हैं पोलाइट रहें, आप जो मधुर बोलें, ओवर भी करने की ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ नहीं करना है, लेकिन हाँ, मतलब एक बेसिक जो हमारा कर्टसी है, उसमें रह के ही बात करनी है। पोलाइट रहना है, रूड नहीं होना है।
ये आपके लिए क्या है, इंटरव्यू के में बहुत ज़रूरी होता है। काम नॉट टर्बुलेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे मतलब ये तो जब आप रिटन एग्जाम भी जाते हैं तब भी ज़रूरी है, इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा है। होगा क्या, जैसे जैसे आपका इंटरव्यू बोर्ड, आपका इंटरव्यू में नंबर आने वाला होगा, आप बाहर बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे, वहाँ से आपके अंदर ना एक अजीब सी मतलब एक कोलाहल टाइप का शुरू हो जाता है, एक चिंता, रिजल्ट के प्रति अपना वो मतलब आउटकम क्या रहेगा, इंटरव्यू कैसा होगा, क्या पूछेंगे। हर किसी के साथ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सक्सेस इसमें है कि आप इसे कितना काम डाउन होके सहन कर सकते हैं, कितना आप उसको सह सकते हैं। तो इट इज़ आप अंदर के अंदर की जो आपके अंदर टर्बुलेंट्स है ना, मतलब जो रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या कोई फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, आपके आसपास का एक चीज़ हो सकता है, फाइनेंशियल कंसर्न हो सकते हैं। इतने सारे इश्यूज़ हैं, आपको कोशिश इस बीच में करनी है कि आप बिल्कुल अपने रिजल्ट के बहुत करीब हैं, और आपकी परफॉर्मेंस इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप अभी कैसी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप कितना काम डाउन उस दिन हैं। तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। पूरे प्रोसेस में कोशिश कीजिए कि भई आपको इंटरव्यू से जब आपका दिन हो, उस दिन आप थोड़ी प्रॉपर अच्छी नींद लीजिए, हल्का खाना खाइए, अपना प्रोफेशनली ड्रेस होके जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ये सब आपका एक्सटर्नल चीज़ है। इंटरनली आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। जितने काम रहेंगे उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, उतना अच्छा आप समझ पाएँगे चीज़ों को, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएँगे, सोच पाएँगे। तो इसलिए काम डाउन रहें, टर्बुलेंट अंदर से ना रहें, उथल-पुथल की स्थिति नहीं होनी चाहिए। डीप नॉट शैलो, आपकी जो पर्सनैलिटी उस दिन वहाँ रिफ्लेक्ट होगी वो डीप होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी इशू पे जब आप बोल रहे हैं तो बोर्ड को ये बात नज़र आए कि आप उसकी गहराई पे गए हैं, और यदि आपको एकदम से भी कोई चीज़ ऐसी पूछ ली गई है तो भी आपके अंदर ऐसा हो कि आप चीज़ को पहले सोचें समझें तभी बोलें। हमारे आर्ग्यूमेंट शैलो नहीं होनी चाहिए, हमारी बातें शैलो नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी बात, जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, मतलब ये यूपीएससी का है। एक इंडिविजुअल से पूछा था कि भाई आपकी कमजोरी क्या है, तो उन्होंने अपनी कमजोरी मतलब एक उन्होंने उसे मजाक की सेंस में ले लिया, फन की सेंस में, कि मेरी कमजोरी तो गुलाब जामुन है। मतलब आप सोचिए, आप इंटरव्यू में ऐसी बात कर रहे हैं, आप कितने शैलो हैं। आपको पता है उनको तुरंत वहां से बाहर कर दिया गया। तो इस टाइप की हरकतें बिल्कुल, मतलब दिस इज नॉट फन, यहाँ पे एक सीरियस मैटर है। आप मतलब उनके लिए भी उन्हें एक ऐसे ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। तो हमें कहीं पर भी बहुत ही शैलो ना तो आर्गुमेंट करने हैं, ना शैलो बातें करनी है। हमारी हर चीज़ बहुत डीप सोची समझी हो, हम जो भी कह रहे हैं तोल मोल के बोलते हो। ये बहुत क्या है, ज़रूरी होता है इंटरव्यू में। स्मार्ट नॉट ओवर स्मार्ट, मतलब क्या है कि हमें ना स्मार्ट होना है। मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट जो हैं, जो हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि क्या है, कई नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, हर रोज़ नई इनोवेशंस हो रही हैं, नए नए एंटरप्राइजेस बन रहे हैं, नई सोच के साथ चीज़ें आ रही हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ट्रेडिशनल वे में नहीं दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल नए तरीके से दे रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो इट इज़ बेटर कि आप स्मार्ट रहें। लेकिन ओवर स्मार्ट का मतलब होता है, ओवर स्मार्ट वो होता है जो जो नहीं होता, वो दिखाने की कोशिश करता है और सामने वाले को नीचा भी दिखाने की कोशिश करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट होना इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। हमारी बातचीत में वो दिखना चाहिए। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, कितना इनोवेटिव सोच सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कितना नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं होना है। सिंपल नॉट शोवी, बहुत ज़रूरी है। आप सिंपल रहें, जो हैं वही हैं, शो ऑफ नहीं करना। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई भी ड्रेस जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए उसको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कोई ड्रेस पहने। जैसे मैं टाई में कंफर्टेबल नहीं होता था तो मैं टाई नहीं पहनता था, केवल पैंट शर्ट में जाता था। गर्ल्स के लिए यदि वो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो सूट में जाएँ। एक बेसिक प्रोफेशनल ड्रेसअप हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमारे हमारे तौर तरीकों में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे बोलने के तरीके में, हमारे सोचने के तरीके में, वहाँ पे आंसर देने के तरीके में, हमारे आर्ग्यूमेंट्स में क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप एक सिंपल और सीधे प्लेन पर्सन है। कोई शो ऑफ, कोई बनावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉट फैक्ट चेकिंग, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ कि ये यहाँ पे आपके फैक्ट को, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपकी सोचने की क्षमता पे है कि आप कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, कितने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं, और कितने तरीके से आप उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, आपकी रीजनिंग क्या है, जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे आपका लॉजिक क्या है। तो बेसिकली आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, डीप थिंकिंग आपको चाहिए होती है। कोई यहाँ पे फैक्ट चेकिंग की आपकी या नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। अलर्ट नॉट लिथार्जिक, मतलब आपको अलर्ट रहना है।
ये भी आपके वहाँ पे अलर्टनेस चेक करी जाती है। कई बार वो क्या करेंगे कि अचानक से आपके क्वेश्चन का ट्रैक चेंज कर देंगे। आप एक चीज़ में बोले जा रहे होंगे, उसमें आपको बहुत अंदर लेके जाएंगे, अचानक से अलग क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, तो मेरे साथ ऐसा उन्होंने बहुत बार किया। मतलब पहले एक वो मेरे जॉब के उसमें गए हुए थे, जॉब के बारे में पूछते रहे, अचानक से जीएसटी के बारे में पूछ लिया। फिर अचानक से उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में चीज़ें पूछनी शुरू कर दी। फिर वो एकदम से कहाँ चले गए, एनवायरनमेंट में। तो वो ये भी चेक करेंगे कि आप कितने अलर्ट हैं। कई बार जब आप आर्गुमेंटेटिव हो रहे होंगे, मतलब आर्गुमेंट्स दे रहे होंगे, तो वो आपसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देंगे एकदम से। तो हमें यहाँ पे अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कोई यहाँ पे लेथार्जिक या फिर हमें बहुत ढीला ढाला नहीं रहना है, अलर्ट रहना ज़रूरी होता है इसमें। क्लैरिटी नॉट कंफ्यूजन, मतलब क्लियरली आप जो भी कह रहे हो आपके पास आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, मतलब आप जो कह रहे हो बिल्कुल क्लियर माइंड से आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी सोच बहुत क्लियर है। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि आप इधर की भी बात कर रहे हैं, उधर की भी बात कर रहे हैं, फिर कहीं के नहीं रह जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप ये कहना उचित समझें कि भाई हमें नहीं आता। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपके मतलब आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप कितने क्लियर रहते हैं अपने आइडियाज़ में। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप क्लियर रहें, ना कि कन्फ्यूजन क्रिएट, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ही कन्फ्यूजन नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कमांडेंट्स थे, जो मान लीजिए आप 16 कमांडेंट, मैंने 16 ऐसी चीज़ें आपको बताई कि जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें आपका बेसिक पर्सनैलिटी का पार्ट है, इसमें आपका नॉलेज का पार्ट है, इसमें आपका सीखने का भी पार्ट है, इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो इसमें ओरिजिनैलिटी की मैंने आपसे बात करी, क्लैरिटी की बात करी, लॉजिकल रहने की बात करी, और कई सारी जो चीज़ें थी। तो इस ग्राउंड पे आप क्या कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब हम कुछ कुछ टॉपिक्स को भी आगे तैयार करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि इंटरव्यू के टॉपिक्स पे भी डिस्कशन किया जाए। तो जुड़े रहिए और देखते हैं हम कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए अपनी।